छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। अभी हम ताजमहल का टेंडर नाटक देख रहे थे। उस नाटक के 8 भागों के बाद आज 9वां भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕಾ ಟೆಂಡರ್ ಈ ನಾಟಕದ ಕರ್ತೃ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಜಯ್ ಶುಕ್ಲಾಜಿ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದ್ದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಗರ್ ಹಮ್ ಯಹ ನಾಟಕ್ ಪೂರೆ ಮನ್ ಲಗಾಕರ್ ದೇಖೆಂಗೆ ಯಾ ಸುನೆಂಗೆ ಯಾ ಪढ़ेंगे तो हम में ज़रूर परिवर्तन हो जाता है और इससे पूरा समाज भी बदल सकता है। देखेंगे अब तक आपको इस कहानी में, इस नाटक में आपको पता चला है कि गुप्ता जी, सुधीर उसका चेला और भैया जी जो कॉन्ट्रैक्टर, ये तीनों मिलकर किस प्रकार बादशाह शाहजहां को धोखा देते हैं। एक काल्पनिक कथा है, फिर भी सच्चाई है जो देश में चल रहा है, उससे ही संबंधित विषय को लेकर अजय शुक्ला जी ने इस नाटक की रचना की है। अभी जब ये लोग सरकार को लूट रहे थे, उसका फ़ायदा उठाने के लिए कुछ नेता आ जाते हैं। पहले एक नेता आया था, धोबियों का नेता कहकर, उसे 500 रुपये रिश्वत देकर उसे भेज दिया सुधीर ने। अब दूसरा नेता आया अपनी ज़मीन बेचने के लिए और उसने कहा कि मेरी ज़मीन में भी झुग्गी झोंपड़ी वाले वास कर रहे हैं, उनको हटाना मुझसे नहीं हो रहा है, इसलिए आप मेरी ज़मीन भी खरीद लीजिए दूने या चौगुने दाम पे, और उसके बदले में भैया जी ने जितने पैसे दिया, भैया जी के चाचा ने जितने पैसे दिए उससे ज़्यादा पैसा मैं आपको दूंगा। इस प्रकार कहकर अपनी ज़मीन बेचने के लिए वह तैयार हो जाता है और इसके लिए एक नई स्कीम भी बनती है। स्कीम को वे कहते हैं LIG स्कीम, जो निराश्रित है उनके लिए उनका पुनर्वास करने के लिए, विस्थापितों का पुनर्वास करने के लिए एक कॉलोनी बनेगी। उस कॉलोनी किस लिए? निर्वासितों के लिए या विस्थापित लोगों के लिए। अभी उसके लिए मंजूरी लेनी है ಬಾದಶಾಹ से। आगे क्या होगा, ಈಗ ರಾಜನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವೊಂದು ಕಾಲೋನಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ। अभी बादशाह ने एक बार बुलाया गुप्ता जी को, स्टेट के चीफ इंजीनियर गुप्ता जी को बुलाया और पूछा अभी क्या होगा। उनके बीच में जो बातचीत होती है अब हम देखेंगे आज के इस क्लास में। कुछ पल अंधेरा रहता है, फिर पुनः प्रकाश होने पर शाहजहां के दरबार का दृश्य, शाहजहां के दरबार का दृश्य यहाँ दिख रहा है। आप यह सुनते समय आप अपनी किताब के पास रख लीजिए तो और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। शाहजहां पूछते हैं, हाँ तो गुप्ता जी क्या खबर लाए हैं, काम कैसा चल रहा है, क्या खबर है, ये विषय कैसा चल रहा है, कैसा किसका काम, ताजमहल के निर्माण का काम कैसा चल रहा है। गुप्ता जी बोलते हैं बादशाह की शोहरत खूब फैले। शोहरत का मतलब है कीर्ति। बादशाह की शोहरत खूब फैले, ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಬ್ಬಲಿ। देखिए एक फिल्म ने आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, इज्जत है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है, ऐसा नाना पाटेकर ने कहीं कहा है ना। तो वैसे यहाँ आपकी कीर्ति बहुत फैले, हर जगह फैले। इसका मतलब है जैसे उनकी अच्छाई के लिए, उनकी प्रसिद्धि की कामना करते हुए, इसका मतलब ये सभी चापलूसी है, चापलूसी दिखा रहा है। हुजूर काम दिन रात हो रहा है, स्टाफ जुटा हुआ है काम पर, दिन रात काम कर रहा है मेरा स्टाफ, इसी काम पर जुटा हुआ है, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ बिजी इदारे, ಅಂದ್ರೆ हगलू रात्रि ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। शाहजहां बोलते हैं अभी सुन चुके हैं ना कई सालों से, वो तो मैं पहले से ही जानता हूँ, मुझे पता है स्टाफ, आपका स्टाफ क्या कर रहा है मैं पहले से जानता हूँ। इसका ये व्यंग्य है, इसका मतलब आपका स्टाफ कुछ नहीं कर रहा है। काम तो पिछले 5 बरसों से दिन रात चल रहा है ना, पिछले 5 ವರ್ಷೋं से 5 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಹೀಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ। ಹೌದು, पर अभी तक ताजमहल बनना शुरू नहीं हुआ। खुदा जाने क्या काम हो रहा है, सिर्फ वो खुदा ही जानता है कि आप क्या काम करवा रहे हैं, वे लोग क्या काम दिन रात कर रहे हैं। गुप्ता जी बोलते हैं हुजूर सब तैयारी हो चुकी है, सब तैयारी हो चुकी है,
टेंडर नोटिस तैयार है, एस्टिमेट भी तैयार है, नक्शा भी तैयार है। पहले नक्शा लेकर आया था ना, नक्शा अंदर ब्लूप्रिंट, नक्शा भी तैयार है। बस आपके हुक्म का इंतजार है। ಈಗ ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ, जस्ट ನಿಮ್ಮ हुक्म ಅಂದ್ರೆ आदेश, आपके आदेश के इंतजार में है, नहीं तो अभी काम शुरू हो जाता। शाहजहां, अब कौन से हुक्म का इंतजार है? मैंने उसी दिन आपको हुक्म दिया था ना, 7 दिन में प्रचार तैयार करना। वो क्या है? प्रचार तैयार होना है और 8वें दिन में काम शुरू होना है। और फिर कौन सा आदेश आपको चाहिए, बोलिए। गुप्ता जी बोलते हैं, बस हुजूर आप सैंक्शन दे दे और मैं काम शुरू करूं। अगर आप सैंक्शन कर दे आज ही तो मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगा। कागज देता है, कौन सा कागज है? कौन सा पता चला आपको? अभी आपको पता चलेगा। कागज, LIG कॉलोनी, ये क्या है? LIG कॉलोनी, ये कौन सा पत्र दिखा रहे हैं? यह क्या चीज है? गुप्ता जी बोलते हैं, हुजूर मैं अर्ज करूं, ताजमहल जैसा शाहकार बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। इतना बड़ा एक मकबरा बनना है क्या इतना आसान काम है? ಕಾಂಟೋನ್ से भरी राह है ये, ಕಾಂಟೋನ್ से भरी ಅಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಿಂದ ತುಂಬಿರೋ ದಾರಿ ಇದು। ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ। और एक ऐसा ही कांटा रास्ते में पड़ गया है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि आपके वफादार किन मुश्किलों का सामना करते हुए ताजमहल बनाने में लगे हुए हैं। आपके वफादार ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಇರೋರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मैं कैसे आपको समझाऊं? आपको यह पता भी नहीं है कि हम कितना परिश्रम कर रहे हैं। शाहजहां, क्या लगे हुए हैं? 5 साल हो गए पर ताजमहल बनना तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। 5 साल से अभी टेंडर भी नहीं निकला, तो क्या कर रहे हैं आपका स्टाफ? गुप्ता जी बोलते हैं, बस हुजूर ये LIG कॉलोनी बन जाए फिर ताजमहल का काम शुरू। सिर्फ यही एक कांटा है, हृदय ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿರೋದು। LIG का जो मकान बनने का काम शुरू होगा वह पूरा होते ही आपका जो सपना है ताजमहल बनाने का उसका काम भी शुरू हो जाएगा। पर यह चीज क्या है? याकिद ಬೇಕು? हुजूर जिस जमीन पर ताजमहल बनना है उस पर कुछ लोग झुग्गी झोंपड़ी वाले बस रहे हैं। उनको वहां से हटाकर इस कॉलोनी में बसाया जाएगा। वहां से हटाना है, हटाने से पहले क्या करना है? एक कॉलोनी बनानी है, वहां इन सबको भेजना है, फिर शुरू होगा ताजमहल का काम। बस ये समझे कि उधर वो लोग हटे और इधर ये ताजमहल का काम शुरू हो गया। और आ कಡೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ। शाहजहां, तो काम इस वजह से रुका पड़ा है क्या? वो यही वजह है, ಇದೇನಾ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರೋದಕ್ಕೆ? जी हुजूर यही कारण है, यही वजह है। ನೋಡಿ वजह कारण ಎರಡು ಸೇಮ್ मीनिंग। शाहजहां को गुस्सा आ गया, ये झुग्गी झोंपड़ी वाले ताजमहल का काम रोकेंगे? ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿರೋರು ನಾನು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕಟ್ಸೋ ಅಂತ ಕನಸು ಅದನ್ನ ತಡೀತಾ ಇದ್ದಾರಾ? आप इन्हें मार कर क्यों नहीं भगा देते? मैं अभी सूबेदार को हुक्म देता हूं, शाही फौज भेजकर इलाका खाली करा दिया जाए। सूबेदार को भी मैं हुक्म देता हूं, आदेश देता हूं कि शाही जो हमारी जो फौज है ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ। गुप्ता जी बोलते हैं, गुस्ताखी माफ हुजूर, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದಟತನವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, ಹಾಗ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ। क्यों ठीक ना होगा? गुप्ता जी बोलते हैं, एक तो हुजूर इससे बड़ी एडवर्स पब्लिसिटी होगी, इससे बड़ी एडवर्स पब्लिसिटी अंद्रेನು ನಮಗೆ नकारात्मकವಾಗಿ ಇದರದ್ದು प्रचार आगुत्ते। वैसे भी आजकल इसको लेकर औरंगजेब बहुत कुछ बोल रहा है ना। पहले ही आपका बेटा औरंगजेब आपके खिलाफ है, इस मकबरे के खिलाफ है। तो अगर ऐसा मौका मिलेगा तो वो और भी ज्यादा वैसे बढ़ा देगा और आपके खिलाफ विद्रोह करेगा। ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅವನೇ विद्रोह ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ। इसलिए ऐसा मौका आप अपने बेटे को और दूसरों को कभी मत देना। हाँ ठीक है। और फिर हुजूर ताजमहल बनना तो एक बड़े सबब का काम है, इसमें लाठीबाजी ठीक नहीं है। लाठीबाजी करके उस काम को अपवित्र हम ना करें। विस्थापितों की बद्दुआ होगी। विस्थापित यार इधरಲ್ಲ ಅವರು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಅವರದ್ದು ಬದ್ದು ಅಂದ್ರೇನು ಶಾಪ ತಟ್ಟುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜನನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಾದಶಾಹನ ಹೇಗೋ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. अच्छा चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये लीजिए मंजूरी दे दी ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. अब जल्दी करिए, अब और सब्र नहीं होता, ख्वाबों में मुमताज़ आती है, आपको क्या पता है मेरी स्थिति, मेरी हालत क्या पता है. ख्वाबों में ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೆ ಪ್ರತಿದಿನ. ख्वाबों में मुमताज़ आती है और मैं रातों दिन यही सोचता हूँ कब बनेगा ताज कब बनेगा, कब पूरी होगी मेरी तमन्ना मेरी इच्छा कब पूरी होगी. ಇದನ್ನೇ ತಮನ್ನಾ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛಾ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. अपनी मुमताज़ का शाहकार बनवाने का यह सपना कब पूरा होगा यही सोचता हूँ, रात भर मुझे यही चिंता सताती रहती है. गुप्ता जी बोलते हैं अब इंतज़ार कहाँ हुजूर, अब इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अभी जाकर काम शुरू करवाता हूँ. कौन सा काम? ताजमहल का काम नहीं, LIG वह मकान बनवाने का काम. अंधेरे के साथ दृश्य का परिवर्तन होना, प्रकाश होने पर गुप्ता जी के दफ्तर का दृश्य बदल गया. गुप्ता जी अपने दफ्तर में बैठे हैं. दफ्तर का मतलब क्या है? ऑफिस में बैठे हैं. सुधीर और गुप्ता जी. सुधीर बड़ी अच्छी प्रोसेस चल रही है सर. अच्छी प्रोसेस है ना? हाँ सो तो है, प्रोसेस तो बहुत अच्छी है. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. सुधीर वो नेताजी का भी काम पूरा हो गया और LIG कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को मिल गया. दो काम ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, वहाँ नेताजी का काम भी पूरा हुआ, वहाँ से भी तुम्हें आपको पैसे मिले, हमें पैसे मिले, और भैया जी को कॉन्ट्रैक्ट मिला तो वहाँ से भी हमें पैसे मिले, तो दो काम एक ही साथ पूरे हो गए. गुप्ता जी बोलते हैं सुधीर सब ईश्वर की कृपा है, ಎಲ್ಲ ದೇವರ ದಯೆ, ईश्वर की कृपा है. सुधीर बोलता है और ईश्वर की कृपा रही तो ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को ही मिलेगा, है ना? ದೇವರ ದಯೆ ಇದ್ರೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು? भैया जी को ही मिलेगा. हाँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके लिए. क्यों सर? सिंगल टेंडर पर काम भैया जी को नहीं दे सकते? सिंगल टेंडर करके भैया जी को ही दे देंगे ना, दे सकते हैं ना, ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ. गुप्ता जी बोलते हैं नहीं उसमें फिर विजिलेंस वाले अपना शेयर बहुत बढ़ा देते हैं. सिंगल टेंडर ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ತುಂಬ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, नहीं चाहिए. सुधीर बोलता है हाँ सर आजकल तो इन विजिलेंस वालों का भी न्यूसेंस बहुत बढ़ गया है, ये भी बहुत सताने लगे हैं. गुप्ता जी बोलते हैं अब किस को खुश करते फिरो, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದು? क्या देकर? रिश्वत देकर, ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು भ्रष्ट करके दूसरों को भी खुद और भी भ्रष्ट बन रहे हैं, और अपने जो शेयर है अपने पास जितने पैसे में उसमें दूसरों को भी देकर उन्हें भी भ्रष्ट करके पूरे देश को भ्रष्ट कर रहे हैं. मैं तो कहता हूँ भाई जिसका जितना बनता है ईमानदारी से उतना ही ले लो. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಲ್ವಾ. ये सब छीना झपटी बेईमानी से क्या फ़ायदा, हम बेईमानी क्यों करें? देखिए किस तरह बोल रहा है. इसका मतलब है ये अच्छी तरह से जानता है कि लोगों को कैसे उल्लू बनाया जाता है, ಜನರನ್ನ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, सब चालाकी यह जानता है. सबसे बड़ा धूर्त और चालाकी व्यक्ति कौन है? यहाँ चालाक आदमी कौन है? गुप्ता जी. सुधीर बोलता है उससे बड़ा नमक हराम भी बोल सकते हैं इसके लिए. ईमानदारी का तो ज़माना ही नहीं रहा सर, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಇಲ್ವೇ ಕಾಲನೇ ಅಲ್ಲ. चलो खैर अब तो 2 साल की सर्विस बची है, किसी तरह काट लेंगे, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು. ಇನ್ನಿರೋದು 2 ವರ್ಷ सर्विस अಲ್ಲ, 2 साल की सर्विस बचे, रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 2 ही साल बचे हैं ना, किसी तरह काट लेंगे, ಹೇಗೋ ಕಳೆಯುತ್ತೆ. नहीं सर आप ऐसे कैसे रिटायर होंगे? आप कैसे रिटायर होंगे? एक्सटेंशन मिलेगा आपको एक्सटेंशन मिलना चाहिए, आपको ज़रूर मिलेगा. अरे कहाँ चक्कर में पड़ना, क्यों चाहिए मुझे एक्सटेंशन? नहीं चाहिए. क्यों सर? आपके बिना ताजमहल बनेगा कैसे? अभी 5 साल पूरे हो गए और भी ज़्यादा बड़ा होगा. आपके बिना ताजमहल कैसे बनेगा? कौन देखेगा काम? वो चेयरमैन दारा शिको तो ऑफिस में दारा शिको तो यहाँ शाहजहां का बेटा तो बैठकर नावल पढ़ता रहता है, वो हमेशा वो
चेयरमैन है ना दारा शिको क्या करता रहता है, हमेशा नावल पढ़ता रहता है, ಅಂದ್ರೆ उपन्यास पढ़ता रहता है। ಫೈಲ್ भेजो तो गलत जगह दस्तखत कर देता है, ಫೈಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, कहीं साइन करके हस्ताक्षर करके भेज देता है। और एमडी की पोस्ट है कि हर 2-4 महीने में बंदा ट्रांसफ़र हो जाता है, एमडी पोस्ट ಅಲ್ಲಿ 2-4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ट्रांसफ़र ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। तो ताजमहल के निर्माण का काम और कौन देख सकता है आपके बिना, तो आपको उसी पद पर रहना ही है। किस पद पर, स्टेट के चीफ इंजीनियर पद पर। एक्सटेंशन देना ही पड़ेगा सर, तो एक नहीं जो पिछले 8 सालों से सारा काम आप खुद देख रहे हैं ना, 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವೇ ತಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ? ताज महल के टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू होके 8 साल गुजर गए हैं, 8 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ। गुप्ता जी बोलते 8 साल हो गए, वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है ना सुधीर, कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता, पता ही नहीं चलता ना। हाँ सर, मेरी बात माने तो एक्सटेंशन का केस अभी से इनिशिएट कर देते हैं, ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, रिटायरमेंट के एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, सेक्रेटरी तक फाइल पहुंचने में ही 2 साल लग जाएंगे। गुप्ता जी बोलते हैं पर मैं खुद ही कैसे एक्सटेंशन का केस, ನನಗೆ ನಾನು एक्सटेंशन ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? सर मैं बना देता हूँ केस, चेयरमैन की तरफ से धारा शिको से गुग्गी लगवा दूंगा, धारा शिको सिग्नेचर तಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅವನಿಂದ ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, क्योंकि वह दारू पीता रहता है, नावल पढ़ता रहता है, मैं कहीं भी कहूँ तो वह एक हस्ताक्षर डाल देता है। चपरासी आता है, जब पहले चपरासी आया था, ये पहले एक नेता आया था, दूसरा नेता, अब कौन आए होंगे देखेंगे। चपरासी बोलता है, वॉचमैन चपरासी साहब कोई विजिलेंस इंस्पेक्टर आपसे मिलना चाह रहा है, विजिलेंस वाले ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿಚಕ್ಷಣ ದಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ वाले आपसे कोई इंस्पेक्टर आया है आपसे मिलने, लो आए विजिलेंस के कुत्ते भी, ಅದರ ನಾಯಿಗಳು ಬಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ये भी पैसे देने के लिए ही, रिश्वत मांगने के लिए ही आ रहे हैं, अपना शेयर मांगने के लिए। चलो सुधीर तुम बगल के कमरे में बैठो, मैं निबटता हूँ इस साले से, हाँ भेजो नहीं, चपरासी से कहता है। चपरासी जाता है तो सेठ ही अंदर प्रवेश करता है। सेठ ही कौन है यहाँ? विजिलेंस का इंस्पेक्टर है, विजिलेंस का इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग सर, गुप्ता जी बोलते हैं गुड मॉर्निंग सेठी साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हो सर, आप कैसे हैं? गुप्ता जी बस गुजर हो रही है, आप बताइए क्या चल रहा है? बस आजकल भ्रष्टाचार निरोधक सप्ताह मनाया जा रहा है सर, उसी में लगे हैं। आजकल तो भ्रष्टाचार ನಿರೋಧಕ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರೋಧಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಪ್ತಾಹ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಸ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಐಸಾ ಸಪ್ತಾಹ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಸರ್, ಉಸಿ ಕಾಮ್ ಮೇ ಜುಟೆ ಹುಯೇ ಹೈ, ಅದರಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀವಿ। अच्छा अच्छा, कुछ केसेस पकड़े, कुछ केस मिले आपको? सेठी बोलता है, कौन है सेठी? विजिलेंस का इंस्पेक्टर। हाँ क्या करे, हर इंस्पेक्टर को रोज 5 केस पकड़ने का टारगेट दिया है, सो कोटा पूरा कर रहे हैं। आज ही 2 केस पकड़े, आज 2 केस मिल चुके, अभी सुबह से अब तक 2 केस हम पकड़ चुके हैं। अच्छा क्या केस थे, ये ना दो केस है दो? सेठी बोलता है, आप पूरे ध्यान से सुनिए क्या केस है। एक में तो एक चपरासी ने एक आदमी से चाय पीने की मांगी, चाय पीने के लिए पैसे मांगे, तो उसे रंगे हाथों चाय पीते हुए पकड़ा मैंने। ಅವನು ಟೀ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಟೀ ಕೇಳಿದ್ದ ಲಂಚದಲ್ಲಿ, ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಂಗೆ ಹಾತು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ, 1 ಕೇಸು ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ್ದು। एक क्लर्क वहीं पर ऑफिस का एक पेन जेब में दबाए घूम रहा था, मत अदे ऑफिस का एक चपरासी जो था, क्लर्क था ना, वह एक पेन लेकर वहीं अपने जेब में डालकर घूम रहा था। मुझे पता चला कि यह ऑफिस का ही पेन है, तो उसे भी धर दबोच हो गया, ಅವನನ್ನು ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಇಬ್ಬರು 2 ಕೇಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ। दोनों फुल प्रूफ केस बने, फुल प्रूफ, ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ 2 ಸರಿಯಾದ ಕೇಸ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ अपने बारे में अपनी बढ़ाई कर रहा है। ಎಂಥ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೇಸ್ ಅಂತ? ಎಸ್,
गुप्ता जी बोलते हैं बड़ा अच्छा किया, ऐसे ही ये करप्शन कम होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही करप्शन कम होगा। बताइए, चपरासी लोग ब्लैकमेल करके चाय पिए और क्लर्क सरकारी सामान को ही उठा ले जाए। सरकार सामान याವುದು पेन 1 ರೂಪಾಯಿದೋ 2 ರೂಪಾಯಿದೋ उसे उठा ले जाए, ऐसे तो सरकार ही बिक जाएगी अल्वा। ಸರ್ಕಾರ ಮಾರಬೇಕಷ್ಟೇ ಈ ಇಂಥವ್ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ। और क्या सर, सेठी बोलता है गुप्ता जी, और इधर कैसे आना हुआ? गुप्ता जी इधर ये कड़े बंद उद्देश्य है नो। सेठी बोलता है बस आपसे कुछ बात करनी थी, सो चला आया। हाँ हाँ कहिए। सर ये जो LIG कॉलोनी के फ्लैट्स बन रहे हैं ना, इसमें बड़ी गड़बड़ हो रही है। आप एक LIG कॉलोनी के फ्लैट्स बना रहे हैं ना, उसमें बहुत गड़बड़ी है। ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ। क्या गड़बड़ हो रही है? सेठी सब कुछ गड़बड़ है सर। जैसे ಒಂದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? अब सर आपसे क्या छिपा है, आप तो सब जानते हैं ना, बड़ी धांधली मची हुई है वहाँ, सभी जगह है, कोई क्या करे, पर वहाँ बहुत ज़्यादा ही है। अब बताइए, दीवार ही पूरी नहीं कर दी, ಗೋಡೆನೇ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? इतनी भ्रष्ट व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी। ಗೋಡೆನೇ ಅಂದರೆ वाले कंप्लीट ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, दीवार अभी पूरी नहीं हुई। हाँ सेठी बोलता है आधा फुट छोड़ गए, ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆಧಾ ಫುಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿ, ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು छोड़ गए, ಎಷ್ಟೋ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। आपके रहते भैया जी ऐसा करेंगे ये नहीं सोचा था। ನೀವಿದ್ದು भैया जी ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ। ऐसा करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था, क्यों ऐसा होने दिया आपने? क्या करा भैया जी ने, ज़रा साफ साफ बताइए ना। सेठी बोलता है अब देखिए, ये जो पूरी कॉलोनी की बाउंड्री वाल बननी थी, बाउंड्री वाल ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್, उसे नक्शे में 4 फुट ऊंचा दिखाया गया है, और भैया जी को पेमेंट भी 4 फुट के हिसाब से मिला हुआ है ना, ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ भैया, और उसी हिसाब से मेरा भी, आप समझते हैं ना, ಅದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂದು ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ आप समझे ना ಏನು ಅಂತ। तो इसका शेर, हाँ हाँ क्यों नहीं, और भैया जी है कि 3.5 करके चले गए, आधा भूल ही गए। अब आप ही बताइए, ಏನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಮೋಸ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಅರ್ಧ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ। नहीं नहीं भैया जी तो ऐसा नहीं कर सकते। सेठी बोलता है आप ही के कॉन्ट्रैक्टर है भैया जी, आपके दोस्त आपके कॉन्ट्रैक्टर है ना, आप ही उनके बिल्स पास करते हैं, तो सोचा चलकर आप ही से बात की जाए। अब आप बताइए, बात 4 फुट की है, निकले 3.5, 4 ಅಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ಮೇಲೆ 3.5 ಅಡಿನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ तो ये दिन दहाड़े धोखा ही हुआ ना, ಇದೇನು ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಅಡಿನೇ ಗಾಯಬಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ। क्या यह मानने की बात है? गुप्ता जी नहीं नहीं सेठी साहब, हमारे से ऐसा नहीं हो सकता, ನಾವಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। भैया जी ऐसा नहीं कर सकते, आखिर ईमान भी कोई चीज़ है, ईमान ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬೇಕಲ್ಲ। मैं अभी पता करता हूँ। अरे सुधीर ज़रा इधर तो आना। सुधीर का प्रवेश। अरे सुधीर ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये ना ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या हो गया सर? गुप्ता जी ये सेठी साहब कह रहे हैं कि भैया जी ने दीवार कम कर दी है, आधा फुट कम, ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾರಂತಲ್ಲ। कहाँ गया वो आधा फुट? सुधीर पूछता कौन सी दीवार सर, कौन सी दीवार? अरे वही LIG कॉलोनी की। अरे वो सर, पर वो तो अभी बनी भी नहीं है सर, इನ್ನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನು। गुप्ता जी बोलते हैं अरे गधे, गधे अंद्रेनु कत्ते ಅಂತ, तू तो इशारा भी नहीं समझता, इधर आ। हत्र करेದು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಾ रही। अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि विजिलेंस वालों को 4 लाख देने हैं। ಈಗ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, विजिलेंस वालों को कितना पैसा देना है? 4 लाख।
भैया जी से कह देना। अब ये सेठ ही कह रहा है कि भैया जी ने 3.5 लाख ही भेजे, बाकी कहाँ गए? भैया जी ने सिर्फ 3.5 लाख दिए हैं, बाकी आधा लाख उसने नहीं दिया। इसीलिए वे ऐसा रहे हैं, वे बता रहे कि दीवार का मतलब यहाँ 50,000 रुपये। ಓ अच्छा ಸರ್ अब समझ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರೋನಲ್ಲ, ಇವನಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. दरअसल कल कैश कम पड़ गया था सर, ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. अब ये लोग चेक तो लेते नहीं, ನೋಡಿ भ्रष्टाचार कैसे, ये तो चेक लेते नहीं. भैया जी कह रहे थे कि बाकी आज शाम तक पहुंच जाएंगे, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗುಪ್ತಾ ಜಿ. अच्छा ठीक है, पर खुद इंश्योर कर लेना, गारंटी ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, इसमें गड़बड़ ना हो, सुधीर जाता है. हाँ सेठी साहब, ये बता रहा है कि सीमेंट की कुछ कमी हो गई थी, बाकी आधा फुट दीवार आज शाम को पूरी हो जाएगी. सीमेंट की कमी का मतलब पैसे की कमी हो गई थी, और आप निश्चिंत रहे. पता चला ना किस प्रकार भ्रष्टाचार दोनों के बीच में कैसे हो चला. दूसरों को तीसरा अगर कोई रहता है तो भी उसे उसके समझ में ये बात नहीं आती. हाँ चलिए, खैर बात साफ हो गई, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸರಿ गुप्ता जी, मैंने कहा ना मेरे रहते ऐसी धांधली का कोई सवाल ही नहीं. मुझे पता है गुप्ता साहब, आपकी ईमानदारी की तो हर जगह चर्चा है, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. अरे बस कृपा है आप लोगों की. अच्छा सेठ जी बोलते, सेठ ही बोलता है. कौन है सेठी? विजिलेंस का इंस्पेक्टर. अच्छा चलता हूँ, अभी 3 केस और पकड़ने हैं कहीं से. ಇನ್ನು 3 ಕೇಸ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, 2 ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೇಸ್ಗಳಂತ. सेठी का प्रस्थान सुधीर आता है. सुधीर, आपने तो मुझे कन्फ्यूज कर दिया था सर. ನನ್ನಂತೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. कैसे? अरे वही दीवार कहकर, दीवार ಅಂತ. बच्चे हो भी, तुम्हें पता नहीं चलता. ये ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ वाले ಫೂಂಕ್ ಫೂಂಕ್ कर बात करते हैं ಅಂದ್ರೇನು, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. बड़े ईमानदार होते हैं ये, परसेंटेज या कमीशन भी नहीं लेते. परसेंटेज कमीशन ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते, बस दीवार बनाने का काम करते हैं. और दीवार का मतलब समझते हो लल्लू, यानी वो चीज़ जो अंदर की चीज़ को ढक दे. ಗೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. अब जाओ दीवार पूरी करने का इंतज़ाम करवाओ, ಗೋಡೆ कंप्लीट ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, उन्हें 50,000 रुपये दिलाने का इंतजाम करो. सुधीर का प्रस्थान और चपरासी का फिर से प्रवेश होता है. साहब दरबार से एक आदमी आया है. अच्छा क्या चाहता है, दरबार से क्यों आया है, इसके बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे. आप इस नाटक को पढ़ते रहिए. अगर कोई संशय हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं अगले क्लास में उससे संबंधित जो भी स्पष्टीकरण देना है मैं देने का प्रयत्न करूंगा. आप सबको मेरा नमस्कार.